जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के सॉल्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है फ्रॉम x1 टू xn और हमें मीन फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा ए ऑप्शन हमें देखेंगे, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम, तो ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा गलत हो गया। सी में हमें गिवन है प्लस, तो प्लस नहीं होता, डिवाइड होता है, तो सी ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि हमारा ए ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई गिवन एंड सिग्मा एफ आई गिवन, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो मीन के लिए हमारा डायरेक्ट मेथड जो होता है उसको हम यूज करेंगे। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसे सिग्मा भी समेशन भी बोल सकते हैं, मतलब सम ऑफ F1 टू एफ आई एक्स आई, मतलब 1 से लेकर जितने भी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है वहां तक। तो ये हमारा मेथड है, डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। मीन की वैल्यू 7.5 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें गिवन है 120 प्लस 3k डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई दैट इज 30। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 7.5 इंटू 30, तो 30 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 120 प्लस 3k। 30 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 3k की वैल्यू। तो 30 इंटू 7.5 हमें मिल गया 225 माइनस 120 इज इक्वल टू 3k। तो ये आ गया हमारा 105 इज इक्वल टू 3k। 3 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो k की वैल्यू हो गई हमारी 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। सिमिलरली हम मीन में दो और फॉर्मूले लगा सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इसमें आप सेकेंड क्वेश्चन में हम और थोड़ा, जैसे हमें एक्सआई गिवन है तो एक्सआई हमारा होता है क्लास मार्क। एक्सआई को जानिएगा आप, एक्सआई होता है हमारा क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एफ आई आपको पता ही है, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई को जानिएगा, एक्स आई हमारा होता है क्लास मार्क। थर्ड क्वेश्चन, द मॉड एंड मीन इज गिवन बाय 7 एंड 8 द मीडियन। तो ये एक रिलेशन होता है मीन मीडियन मॉड में, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मॉड। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। इस रिलेशन से हम मीडियन निकाल सकते हैं। अगर हमें मॉड गिवन है 7 और मीन गिवन है हमें 8, तो वैल्यू पुट करेंगे और हम मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ मीन दैट इज 2 इंटू 8 प्लस मॉड दैट इज 7। तो ये आ गया हमारा 16 प्लस 7 दैट इज 23। और मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मीडियन में 3 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन था, तो मीडियन की वैल्यू आ गई 23/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 23/3, ऑप्शन नंबर सी। इस रिलेशन से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ बार ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, मीन ऑफ द डेटा गिवन। मीन हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 8-9 से आपने करा होगा, 8-9 में भी यही करे होंगे क्वेश्चन मीन के लिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम हमारा होगा जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है इन सबको ऐड कर देंगे, 4 + 10 + 5 + 9 + 12 डिवाइडेड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से हम डिवाइड कर देंगे और सम करेंगे तो ये हमारा सम आ जाएगा 21 + 5 26 40 आ जाएगा टोटल। 40 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 8।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। मीन ऑफ द डेटा गिवन डेटा इज 8। नाउ मीडियन ऑफ द डेटा, तो मीडियन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है छोटे से बड़े क्रम में, मीडियन होता है हमारा मिडल मोस्ट टर्म। तो पहले हम करेंगे फॉर्मूले का यूज, फिर आपको बताएंगे एक आसान तरीका अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मीडियन होता है फॉर इवन नंबर। इवन के केस में जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, और यही ऑड के केस में होता है n+1/2th टर्म। तो मीडियन हम अब इवन का निकालना है तो 3rd टर्म प्लस 4th टर्म हो जाए, क्योंकि n की वैल्यू है हमारी 6, तो 3rd टर्म है हमारी 16, 4th टर्म है 17 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/2। 33/2 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इवन नंबर के केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको बताते हैं डायरेक्ट अगर हमें मीडियन निकालना हो और ये कैसा हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, तो मिडल टर्म को हम कहते हैं मीडियन। उस केस में भी असेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी है। तो 16 और 17 हमारी मिडल टर्म होंगी। इवन के केस में हमारे पास 2 टर्म्स होंगी जो मिडल टर्म होंगी, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हमारा सेम 33/2। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके समझ में आएंगे। अगर ऑड का केस होगा तो डायरेक्ट जो मिडल टर्म होगी वही हमारा फॉर्मूला, वही हमारा मीडियन होगा। 6th क्वेश्चन, द क्लास इंटरवल ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10 to 15, देन द क्लास मार्क ऑफ फॉर द इंटरवल। तो क्लास मार्क हमने पढ़ा था, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसे xi से डिनोट करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने ये बताया था, डिस्कस किया था। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्लास मार्क निकालने का तरीका है। लोअर लिमिट को अपर लिमिट से जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो लोअर लिमिट है हमारे पास 10 एंड अपर लिमिट इज 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 25/2 दैट इज 12.5 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है ये, अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। 8th क्वेश्चन, द मेथड यूज्ड टू फाइंड द मीन ऑफ ए गिवन डेटा इज। मीन निकालने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं? तो डायरेक्ट मेथड का भी यूज होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज होता है। इसका मतलब है तीनों मेथड ही यूज करते हैं हम मीन फाइंड करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। फिर आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसमें आता है एज्यूम मीन a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। एज्यूम मीन निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे, जो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ये तीनों फॉर्मूले हैं जिससे हम तीनों फॉर्मूले से मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। fi हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, xi क्लास मार्क, di हमारा होता है xi माइनस एज्यूम मीन, a से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ui होता है हमारा di अपॉन h दैट इज xi माइनस a अपॉन h, और h होता है हमारा क्लास साइज। क्लास का क्या साइज होगा उसे हम बोलते हैं h। तो तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का? तो डायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मीन का जो हमारा डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो हमें जरूरत है सिग्मा fi xi की, क्योंकि fi हमें गिवन है, तो इसका समेशन हो जाएगा सम ऑफ ऑल द fi दैट इज 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 24। सिग्मा fi हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है fi xi। fi xi के लिए हम fi को xi से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 3 33, 14 इंटू 6 हम कर देंगे, तो 14 इंटू 6 हमने करा 84, देन 17 इंटू 8 करेंगे हम, देन 20 इंटू 7 करेंगे, तो 17 इंटू 8 करेंगे तो ये हो गया 136,
20 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 140। इन सब का जो सम होगा उसे हम कहेंगे सिग्मा FI/XI। तो हमारा सिग्मा FI/XI हमें निकालना है 33 प्लस 84 प्लस 136 प्लस 140 और ये आ जाएगा हमारा 393। तो 393 हम वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा FI दैट इज 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसे 3 से कट करते हैं, 8 3 जा 24 एंड 131 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया हमारा मीन, लेकिन हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तो 16.37 जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमें मिलेगा 16.4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग मीडियन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए यूज करते हैं।